एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को इतना लंबा, घना और लंबा कर दिया। मेरी पतली चोटी को इतनी मोटी चोटी में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ अपनी उस जर्नी का, जब मेरे सर में बहुत कम बाल रह गए थे और मेरे बाल इतने पतले हो गए थे और लोग बोलते थे कि कैसे टकली होती जा रही है। लेकिन मैंने अपने ट्रीटमेंट को यूज़ किया, और आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे मैंने अपने छोटे हो रहे बालों को, कम हो रहे बालों को बहुत तेज़ी से ठीक किया। मेरे टकले हो रहे जो स्कैल्प था, मेरा सर के ऊपर जो बाल थे, वो सारे के सारे मैंने वापस ठीक कर लिए। और वो भी आप बिलीव नहीं करोगे, ये कोई महंगा ट्रीटमेंट सैलून से नहीं कराया मैंने घर पर मेथी के साथ में अपने बालों को ठीक किया है। मेथी को लगाने का एक ख़ास तरीका है, जिसको लगाने से अगर आप अपने बालों की हेल्थ ठीक करना चाहते हो, आप भी देखोगे रिज़ल्ट आपको अपने बालों में दिखाई देगा। अगर आप सैलून से महँगे-महँगे केराटिन करा के, महँगे-महँगे कलर्स करा के, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग करा के अपने बालों को ख़राब कर चुके हैं, या फिर सैलून जाके इसको ठीक कराने वाले थे, तो आज के मेरे इस मेथी के उपाय को एक बार ज़रूर देखना। आप सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को देखोगे कैसे बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे। यहाँ पर कोई महंगा प्रोडक्ट, कोई महंगा ट्रीटमेंट मैं शेयर नहीं करूँगी। बस आपके किचन में जो मेथी रखी है ना, यही आपके बालों में एक नेचुरल केराटिन, नेचुरल हेवीनेस आपके बालों में लेके आएगा, और परमानेंट स्ट्रेटनिंग आपके बालों में आपको खुद से पता चलेगा। बहुत अच्छा शाइन भी आएगा, और आपके बालों की हेल्थ भी सुधरेगी। तो जल्दी से जल्दी फटाफट अपने जो फालतू के प्रोडक्ट आपने घर में रखे थे अपने बालों के लिए, उनको फेंक दो, और अभी से ही मेरे इस मेथी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दो। आप देखोगे आपके बालों में एक शाइन आ गई है, एक चमक आ गई है, और बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। इसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर लोगे। और ये तरीका आज का नहीं है, ये मैं जब से वीडियो बना रही हूँ, मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ। और मेरे करीब करीब 7-8 हज़ार जितने भी मेरे फॉलोअर्स थे उस वक्त, उन सब लोगों ने इसको यूज़ किया था और बोले थे कि बहुत पावरफुल नुस्खा है, जो इकलौता आपके बालों की हर समस्या को ठीक कर सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका बस आपको आना चाहिए, और वही सही तरीका आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे इसको लगा लेना। जो भी स्टेप बता रही हूँ उसको एज इट इज़ कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई स्टेप छोड़िएगा मत। आप देखोगे कैसे आपके बालों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा, और सिर्फ 3 दिन में आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रफ्तार पकड़ लेगा। और अगर आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, वो भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है मेथी। ठीक है। तो अगर आप अपने बालों में मेथी को लगाओगे ना, आप अपने पुराने, बरसों पुराना जो सपना अगर आप पाल के बैठे थे ना कि लंबे बाल होने चाहिए, वो आपको आज अचीव हो जाएगा। तो आपने लेनी है मेथी, जो आपके घर किचन में रखी है। ये आपके बालों की फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। इसमें मौजूद प्रोटीन्स आपके स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिससे आपके बालों का गिरना रुक जाता है और बाल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपने लेनी है करीब 2 चम्मच के आसपास मेथी, और इसको आपने कूट लेना है, जैसे कि मैं कूट रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करिएगा कि वो थोड़े से ब्रेक्स हो जाएँ, ताकि उनका जितना भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें मिल सकें हमारे आगे वाले स्टेप में। अब आपने एक हेवी तल्ले का बर्तन लेना है, और उसमें आपने पूरी रात का रखा हुआ पानी डालना है। जी हाँ, मैं फर्मेंटेड पानी की बात कर रही हूँ, जो कि आपने एक काँच के गिलास में रखना है। ठीक है। काँच का गिलास हो या चांदी का गिलास हो, अगर इन दोनों चीज़ों में से किसी एक में आप रखते हो, आप देखोगे आपके बालों की जो हेल्थ है ये सुधर जाएगी। प्लास्टिक की बोतल में आपने नहीं रखना है बिल्कुल भी पानी। ठीक है। मैंने क्या किया, पूरी रात अपने मैंने कांच का एक गिलास रखा हुआ है, उसके तले में मैंने चांदी का एक सिक्का डाल रखा है। उसके अंदर मैं पानी को डिप कर देती हूँ, और फिर उस पानी को मैं यूज़ करती हूँ जब भी मुझे मेरे बालों का कोई ट्रीटमेंट या अपने फेस का भी कोई ट्रीटमेंट बनाना है। तो अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है, तो आप भी मेरी तरह इस जुगाड़ को करना कि आपके पास में चांदी का सिक्का होगा। उस चांदी के सिक्के को एक गिलास में रखना, कांच के गिलास में, और उसमें पानी भर के रखना। सुबह आप उस पानी को यूज़ करो। ठीक है।
वो 1 गिलास पानी हमने भर दिया इसमें। साथ में हमने डाल दिया है हमारा मेथी का दाना जो भी हमने पीसा था, और इसके साथ में अब आपने यहाँ पर थोड़े से मिलाने हैं जी पत्ते। ये किस चीज़ के पत्ते हैं, कौन कौन इस बात को समझ गया है बताइए मुझे। और अगर आपको वो चांदी के गिलास वाला ट्रीटमेंट आपको ठीक समझ में नहीं आया है, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, या फिर अगर आपके पास में चांदी का सिक्का नहीं है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका एक और सोल्यूशन बता दूंगी कि किस चीज़ में आप पानी रखोगे पूरी रात के वो आपका पानी जो है वो चांदी वाला ही आपको इफेक्ट दे दे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके ऊपर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी। अब यहाँ पे हमने डालनी है रोज़मेरी की कुछ पेटल्स, जो ड्राई पेटल्स आती हैं, बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप ले लेना। ओके, हमने इसको बॉईल करना है, सिम आंच के ऊपर बॉईल करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है आपने, सिम आंच के ऊपर रख के आपने इसको बॉईल करना है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। देखो ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बना के दे रही हूँ, ये आपके बालों को इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी है आपके बाल, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं आपके बाल, रूखे सूखे एकदम कड़क हो गए आपके बाल अगर, और वो बीच में से टूट जाते हैं, आप देखोगे ये वाला जो ट्रीटमेंट मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये नुस्खा अगर आप सही तरीके से मेरे बताए तरीके से लगाओगे, एकदम आपके बाल रेशम की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो कैरेटिन वाला आपको ट्रीटमेंट जो आप सैलून से कराते हो, वो सेम रिजल्ट आपको घर पे मिलेगा, बस तरीका आप जान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसको बॉयल कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे पानी को। 2 कटोरियों में निकालना है आपने, क्योंकि तरीका उसी तरीके को मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि सही तरीका आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता तो फिर बाद में बोलते हैं रेमेडी ठीक नहीं है। नहीं, तरीका ध्यान से देखिए। 2 बाउल में निकालेंगे, एक में हमने ज़्यादा निकालना है, एक में हमने थोड़ा निकालना है। थोड़ा मतलब करीब 4 से 5 चम्मच निकालेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में हम सारा इसका ये निकाल लेते हैं। और ये ध्यान दीजिए, मैंने इसको गरम गरम में छाना है, हमने इसको ठंडा नहीं होने देना है। ठीक है, गरम में ही, लेकिन यूज़ हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। गरम लगाना नहीं है, गरम छान लेना है। तो ये देखिए मैंने छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ी वाली कटोरी है, यानी कि जो बड़ा वाला बाउल है, इस पानी को सबसे पहले कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको आपने, मैंने देखो कटोरियाँ जो ली हैं ये हमारी चीनी मिट्टी की कटोरी है। आपको ना इसको स्टील में लेना है, ना आपको इसको किसी प्लास्टिक में लेना है। ये जो पानी है इसको आप स्टोर कर सकते हो कांच में या फिर चीनी मिट्टी में। कभी भी अगर आप किसी इस तरह के डीआईवाई को प्लास्टिक के कंटेनर में या प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करते हो ना, तो उसका वो फ़ायदा नहीं मिलता है। उल्टा जो प्लास्टिक का नुकसान होता है वो हमारी उस रेमेडी में आता है, और वो और ज़्यादा हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल भी आपने इस तरह के डीआईवाई जो हम बनाते हैं, इनको प्लास्टिक में या प्लास्टिक के ढक्कन वाले उसमें तो बिल्कुल भी स्टोर मत करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपके बालों की हेल्थ के लिए है। आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे इसके साथ में, तो आपने इसको स्टोर भी अच्छे तरीके से करना है। आपके घर में देखो क्रीम्स वगैरह की बॉटल्स आती होंगी। ठीक है, क्रीम वगैरह के जो बॉटल्स आते हैं मैं तो उनको रख लेती हूँ, उसी में ही मैं अपने जितने भी डीआईवाईज होते हैं इनको स्टोर कर लेती हूँ। तो ये देखो जैसे कि हमने ले लिया है, अब मैं आपको एक बार बॉटल भी दिखा देती हूँ। बहुत लोग इस तरह की जो डिब्बीज होती है ना, इनको रख लेते हैं ये समझ के कि हम इसमें तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट से हमने क्रीम वाली ली है। नहीं, ये भी एक प्लास्टिक ही है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्लास्टिक नुकसान करेगा आपको। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, भूल से भी मत लीजिएगा। हाँ, अगर कोई कांच का कंटेनर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का है, टोपी है, कैप है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस कांच का होना चाहिए जिसके अंदर वो स्टोर रहेगा, ताकि इसमें जर्म्स बैक्टीरिया ना पकड़े। अब ये जो बाउल है इसको मैं दिखाती हूँ, अब ये गर्म ही है। इसमें हमने मिलाना है कोई भी एक सोर्स विटामिन ई का। अब यहाँ पर आप विटामिन ई के लिए या तो विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं, जो कि आपके बालों को बहुत सुंदर हेल्थ देता है, शाइन देता है, चमक देता है, ग्लो देता है आपके बालों में। और नहीं तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं विटामिन ई का, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाला ऑयल, ये मेरा कुमकुमादी ऑयल है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है, ये औषधिक ऑयल है, ये बालों के लिए, स्किन के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। और अगर आपको इन दोनों ऑयल का नहीं है, मतलब जैसे आपके पास ये दोनों ही ऑयल नहीं है, तो तीसरी आप क्या चीज़ मिला सकते हो मुझे कमेंट करना, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, ये आपने मिलानी है करीब 7 से 8 बूंदे। ध्यान रखें यहाँ पर ये अभी भी गर्म ही है, और आपने गर्म में ही इस तेल को इसमें मिला लेना है। ठीक है,
अच्छे से हमने इसमें डाला और हम इसको मिक्स करेंगे अभी। आप चाहो तो आप इसको रुई के फाहे के साथ में इसको अपने बालों में लगाओ, और नहीं तो अगर आप इसको स्प्रे बॉटल में रख रहे हो तो स्प्रे बॉटल में भर लो, और नहीं तो इसी तरह से कांच की जो बाउल है इसी में आप ना इसको यूज़ करने के लिए रख देना। जितना यूज़ किया ठीक है, उतना बाकी उठा के आप फ्रिज में रखना, इसको ख़राब नहीं करना है। आप इसको रोज़ाना अपने बालों में लगा सकते हो, या फिर जब भी आप अपना हेयर वॉश करने जा रहे हो उसके पहले आप इसको लगाना। ये हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो है, जो कि हमने सेकंड वाला बाउल हमने इकट्ठा किया था, रखा था साइड में। ये है हमारा एक बार का सिरप, ठीक है। मतलब एक बार के यूज़ के लिए हमने इसको निकाला है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जब भी अपने बालों को धोना है उसके पहले आपने ये वाला जो पानी है इसी में आप अपने जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो उसकी क्वांटिटी, जितनी आप यूज़ करते हो उतनी क्वांटिटी आपने इस पानी में मिलानी है। और उसके बाद में आपने इस पानी के साथ में, यानी कि इस शैम्पू वाले पानी के साथ में अपने बालों को वॉश करना है। आप देखोगे आपके बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ गई है, चमक, एक एक्स्ट्रा चमक आपके बालों में ऐड ऑन हो जाएगी। आपको कोई कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है इसके बाद में। आप चाहो तो इसको शैम्पू की तरह इस तरीके से यूज़ करो, और नहीं तो रुई के फाहे के साथ में आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाओ, पूरे बालों में लगाओ, और देखो कैसे आपके बालों में एक नेचुरल चमक आ जाती है। बाउंस बैक होंगे आपके बाल। आपको दिखेगा 2 से 3 दिन में ही आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब आप कटवा कटवा के परेशान हो जाओगे, इतने ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ होने लग जाएगी। हेल्दी भी होगा, बाउंस बैक भी होगा, और अगर आपके बाल कर्ली हैं तो उसमें एक नेचुरल चमक और सॉफ्टनेस भी आएगी। तो बाहर से केराटिन कराने की जगह ये दोनों ट्रीटमेंट को करके देखो, आपको अपने बालों में इतना ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगा कि आप बोलोगे थैंक यू रेखा दी। कैसा लगा ये वीडियो बताइए ज़रूर।